आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे, थोड़ा आगे आ जाओ। आज तारी आरती उतारूं शोक सागर गुरु रे मैं आज तारी आरती उतारूं। बोले पूज्य पाद श्री शोक सागर जी महाराज की जय। नमोस्तुते आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्दोष कलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते यदि विद्या दर्पणायते गुरुवापान्तिनो नित्यं यानि दर्शननायका चरिताणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका मोक्ष मार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले आदि प्रभु आदि आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य महंत मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य समुद्र भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की। बोले परम पूज्य पाद श्री शोक सागर जी महाराज की जय हो। प्यारे बंधु, जय हो। आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राय तहसील असावरपुर ग्राम अनेकांधाम लघु संवेद शिखर क्षेत्र श्री पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और जो उनकी वाणी गिरी वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य भगवंत समुद्र भद्र स्वामी ने हम सभी पर बड़ा उपकार किया और श्रावकों का कैसा आचरण हो, श्रावकों का मूल गुण क्या है, व्रत क्या है, प्रतिमा क्या है, क्या उनके दर्जे हैं, उनके बारे में यहाँ बता रहे हैं। ये रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ चल रहा है और इसमें 7वां अधिकार प्रतिमा अधिकार चल रहा है। कल हमने यहाँ पर श्रावक की जो उत्कृष्ट 11वीं प्रतिमा होती है, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, उसके बारे में यहाँ जाना था कि जो ग्रह से मुनियों के समीप में वन को जाकर के गुरु के समीप व्रत को धारण करते हैं और भिक्षा का भोजन करता हुआ तपस्या करता है, चेल वस्त्र को जो धारण करता है वह उत्कृष्ट श्रावक कहा जाता है। चेल वस्त्र के बारे में बताया था कि जो पूरे शरीर को एक साथ आवृत ढक नहीं सकता है, ऐसे उस अपूर्ण वस्त्र के धारक उत्कृष्ट श्रावक को चेल खंडधर कहते हैं। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के बारे में बताया था कि सो उद्देश्य से अपने उद्देश्य से निर्मित भोजन वस्त्र आदि वस्तुओं को ग्रहण न करते हुए मुक्ति पद की ओर अग्रसर होते हैं,
और उद्देश्य से निमग्न रहने को उद्देश्य त्याग प्रतिमा है। ऐसा यहाँ बताया गया था। भिक्षासन, जहाँ पर किसी प्रकार का निमंत्रण न स्वीकार कर साधुवत आहारचर्या अतः श्रावक द्वारा यथा योग भक्ति पूर्वक आहार देने को भिक्षासन कहते हैं। यहाँ किसी ने प्रश्न किया कि उद्देश्य त्याग प्रतिमाधारी श्रावक की चर्या किस प्रकार से होती है, तो बताया गया था कि उद्देश्य त्यागी उत्तम श्रावक को साधक, साधु, क्षुल्लक, एलक के नाम से जाना जाता है। साधु के नाम से, बोले कौन है भैया? साधु महाराज या क्षुल्लक जी हैं, एलक जी हैं, या उत्तम श्रावक, अनेक आदि नामों से जाना जाता है। इनकी चर्या पर्याय मुनिराज के सदृश होती है, इसलिए इन्हें लघुनंदन क्या कहते हैं? बोले मुनियों के लघुनंदन है, युवराज अथवा श्रावक शिरोमणि भी कहा जाता है। फिर किसी ने प्रश्न किया, बोले उद्देश्य त्याग प्रतिमाधारी के लिए वस्त्रों का क्या विधान? जो उद्देश्य त्याग प्रतिमाधारी वो वस्त्र कितने कैसे धारण करते हैं? तो उद्देश्य त्याग प्रतिमाधारी एक या दो, एक वस्त्र अथवा दो वस्त्र, मतलब एक वस्त्र रखेंगे तो मात्र लंगोटी, अथवा दो वस्त्र रखेंगे तो लंगोटी और चादर मात्र धारण करते हैं। केवल लंगोटी धारण करने वाले को एलक कहते हैं, और जो लंगोटी और चादर को धारण करते हैं उनको क्षुल्लक नाम से जाना जाता है। फिर किसी ने प्रश्न किया, 11वीं प्रतिमाधारी की आहार विधि किस प्रकार से? तो एलक, क्षुल्लक जी जो 11 प्रतिमाधारी हैं उनकी आहार विधि प्राय मुनि बराजवत है। जैसे मुनिराज का शुद्ध भोजन आदि होता है, ऐसे उनका भी मुनिराज। क्षुल्लक जी मात्र पात्र में भोजन करते हैं, कटोरा, इसमें कटोरा में जो है बर्तन में आहार करते हैं, और एक स्थान पर बैठ करके वह ग्रहण करते हैं। एलक अपनी अंजलि में मुनियों के वत कहीं पर खड़े होकर भी करते हैं और कहीं पर बैठ करके भी आहार ग्रहण करते हैं। एलक क्षुल्लक जी केशलंच करते हैं क्या? तो एलक जी नियम से मुनिवत केशलंच करते हैं। क्षुल्लक जी अभ्यास हेतु केशलंच भी करते हैं, और विशेष परिस्थिति गुरु आज्ञा आदि से, नाई आदि से भी बनवा सकते हैं। एलक जी क्षुल्लक जी क्या वाहन में बैठ सकते हैं क्या? तो एलक जी क्षुल्लक जी किसी प्रकार के वाहन में नहीं बैठ सकते हैं। यदि बैठते हैं तो सदोष चर्या है उनकी। विशेष परिस्थिति में गुरु आज्ञा से वाहन ग्रहण करना पड़े तो ग्रहण करते हैं, बाद में वह प्रायश्चित लेते हैं। एलक जी क्षुल्लक जी क्या अपने वस्त्र स्वयं साफ कर सकते हैं? एलक जी क्षुल्लक जी कपड़े साफ कर सकते क्या? एलक जी क्षुल्लक जी अपने वस्त्र प्राशुक जल से स्वयं भी धो सकते हैं। क्या? क्यों? श्रावक है तो अपने पूज्य गुरुदेव आचार्य जी कहते क्षुल्लक जी अपने हाथ से कपड़े धो, एलक जी लंगोटी धो, अपने हाथ से क्या करते थे? लंगोटी धोई है तो अपने हाथ से वह धो सकते हैं। हाँ, विशेष गंदे आदि होने पर श्रावक स्वेच्छा से साफ कर दे तो उससे भी धुलवा सकते हैं। क्या? यदि श्रावक अगर स्वेच्छा होता है तो उससे भी धुला सकते हैं, अन्यथा वो स्वयं भी, क्योंकि भी श्रावक हैं तो इसलिए वो स्वयं भी कपड़ा अपने धो सकते हैं। उद्देश्य त्यागी से क्या अभिप्राय है? तो अपने उद्देश्य से निर्मित भोजन या उपकरण को, अपने उद्देश्य से निर्मित जो बने भोजन या अन्य उपकरण को जो ग्रहण नहीं करते हैं उन्हें उद्देश्य त्यागी कहते हैं। तो अपने निमित्त से कोई भी चीज बनती है उसको वह ग्रहण नहीं करते हैं। उद्देश्य त्यागियों का आवास कहाँ पर रहता है? कहाँ रह सकते हैं?
तो उद्देश्य त्यागी एलक छुल्लक जी का आवास मुनियों के साथ ही जिनालय, धर्मशाला, तीर्थ क्षेत्र या किसी शून्यागार में रहता है। जहाँ मुनिराज रहते हैं वहीं जो है छुल्लक रहते हैं। अब वो बात अलग है, आज जो है बहुत से जो है स्वतंत्र भी क्या मुनिराज के साथ नहीं रहना चाहते हैं, स्वतंत्र जो है रहते हैं, लेकिन ये जो है राजमार्ग नहीं। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी क्या मुनिराज को आहार दे सकते हैं? क्या एलक छुल्लक मुनिराज को आहार, बहुत से लोग क्या है आहार देने लगते हैं या मुनिराज को भी आहार दिलाने लगते हैं, गलत। क्या मुनिराज तो किसी भी कीमत पर जो है वो है आहार नहीं दे सकते हैं किसी मुनिराज को या, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर जो श्रावक की बोला है, तो पूर्व समय में 11 प्रतिमाधारी श्रावक परिस्थिति बस, कोई परिस्थिति बस जो है सब 7 घरों से आहार मांग कर लाते थे और मुनिराज के आहार के पश्चात स्वयं क्या करते थे? आहार ग्रहण करते थे। वर्तमान में यह परंपरा समाप्त है, अतः उन्हें अब आहार नहीं देना चाहिए। यदि श्रावक आहार देने की विधि से अनभिज्ञ है तो वह विशेष परिस्थिति में विधि विधान आदि समझा सकते हैं। छुल्लक जी श्रावकोचित षडावश्यक कर्मों का पालन कर सकते हैं क्या? तो छुल्लक अथवा श्रावक और मुनि के मध्य की साधु अवस्था है, वह साधना भी मुनिवत करते हैं, अतः श्रावकों के षडावश्यक का पालन न कर मुनिराजों के षडावश्यक का पालन करने उनके लिए श्रेयस्कर है। क्या अब श्रावक के जो आहार देना, पूजा करना, ये करना, वो आदि करना, बोले उनके लिए वो आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो मुनिवत हैं, मुनिवत साधना करते हैं। तो जो मुनियों के षडावश्यक हैं, समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, ध्यान आदि या प्रत्याख्यान, तो जो है उन जो है मुनिराजों की षडावश्यक का पालन करना उनके लिए श्रेयस्कर है। क्योंकि तुम श्रावकों के करोगे तो तुम श्रावकों जैसी बने रहोगे, निंद या निम्न जघन्य, लेकिन मुनियों के कर्तव्य करोगे तो उससे आगे आप जो है मुनि भी बन सकते हैं, मुनि की साधना करके मुनि जैसे श्रेष्ठ बन सकते हैं। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के परिपालन से क्या लाभ है? हम यदि उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का पालन करते हैं तो उससे क्या लाभ है? तो बोले उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के पालन से राग द्वेष विषय कसाय की परिसमाप्ति के साथ साथ ज्ञान ध्यान पूर्वक आत्मानुभूति एवं सहजानंद की प्राप्ति होती है। क्या बोले? उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का पालन करोगे तो उसके पालन से हमारे अंदर जो राग द्वेष है, विषय कसायन का विशेष रूप से समाप्त हो जाएंगे। और जब ये समाप्त हो जाए तो फिर क्या होगा? ज्ञान ध्यान, हर समय स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व चर्चा कर रहे हैं अथवा ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसे ज्ञान ध्यान पूर्वक आत्मानुभूति और जो सहज आनंद है उसकी प्राप्ति होती है। इससे उद्दिष्ट त्याग आदि प्रतिमा का पालन करने से। अब यहाँ पर 148 नंबर के श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं जो शत्रु और मित्र कौन होता है, कैसा होता है। तो उसके लिए पाप मराती धर्मो, पाप मराती धर्मो, पाप मरातिर धर्मो, बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन्वन, बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन्वन, संयम यदि जानीते,
संयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति पापमरातिर्धर्मो बन्धुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन् संयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति जीवस्य पापम अराति जीव का पाप शत्रु चा धर्मा बंधु और धर्म मित्र है। क्या बोले? जीव का पाप जो है वो शत्रु है और धर्म उसका मित्र है। कहते ना, धर्मी ही सच्चा साथी हो, ओम जपो नमकार जपो, ये पढ़ते ना। तो इसलिए बोला जीव का पाप शत्रु है, धर्म मित्र है। इति निश्चिन्वन, ऐसा निश्चय करता हुआ श्रावक, यदि संयम जानीते, यदि आगम को जानता है तो ध्रुवम श्रेयो ज्ञाता भवति, शीघ्र ही कल्याण का ज्ञाता होता है। शब्दार्थ पापम माने पाप, अराति माने शत्रु, धर्म धर्म, बंधु माने मित्र, हितैषी माने जीवस्य, जीवस माने जीव का, चा माने और, इति माने इस प्रकार, निश्चिन्वन निश्चित निश्चय करता हुआ, संयम आगम यदि माने अगर, जानीते जानता है, श्रेयो ज्ञाता कल्याण का ज्ञाता, ध्रुवम माने सदैव, भवति होता है। और जो शत्रु पाप शत्रु को, धर्म मित्र आदि को, जो हितैषी जीव इस प्रकार निश्चय करता हुआ आगम के द्वारा जानता है, तो वह कल्याण का ज्ञाता सदैव वह होता है। इस प्रकार से कहा है। विशेषात शत्रु मित्र का, उपकारी अपकारी का, इष्ट अनिष्ट का यथावत ज्ञान कराते हुए सोपकारी पूर्वाचार्यों ने प्रतिपादित किया है। क्या बोले? जो स्व और पर के उपकारी जो हमारे पूर्वाचार हैं, क्या है? जो पूर्व में हुए आचार हैं, उन्होंने हमें बताया है कि भैया शत्रु कौन है, मित्र कौन है, क्या चीज या क्या व्यक्ति उपकारी है, क्या अपकारी है, क्या इष्ट है और क्या अनिष्ट है। इन सब के लिए यथावत उन्होंने ज्ञान कराया है। किन्होंने? जो सोपकारी, स्वा और पर के उपकारी है, ऐसे पूर्वाचार, हमारे जितने भी पूर्वाचार हुए हैं, आचार्य भगवान हुए हैं, वो हमारे परम उपकारी हुए। उन्होंने अपना भी उपकार किया है और पर का भी उपकार किया है। मिथ्यात कसाय रूप हिंसादि पाप जीव के शत्रु हैं। क्या बोले? जो मिथ्यात, बोले एक तराजू पे सारे पाप रख दिए जाए और एक तराजू पर मिथ्यात रख दिया जाए तो सबसे बड़ा पाप। और लाखों स्त्रियों के साथ जो भोग करने में जो दोष लगता है, उससे भी जो कई गुना ज्यादा दोष एक बार मिथ्यात का सेवन करने से होता है। ऐसा हमारे आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में उल्लेख किया। क्या होता है जी? क्या होता है उसकी परिभाषा? मिथ्या जो विपरीत श्रद्धान, कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरुओं को मानना, समझ गए ना? और उनके जो अनायतन है उनको मानना। अच्छा, समझ गए ना? जैसे लोग हैं, अभी लाखों लोग जा रहे हैं
कहाँ जा रहे हैं? महाकुंभ। समझ ना, ये सब क्या है? ये जो है मिथ्या देव के स्थान है, मिथ्या गुरु आदि के स्थान है, मिथ्या धर्म के स्थान है। तो इन तीनों को मानना, उनके जो मानने वालों को मानना है, उनके स्थानों को पूजना, ये सब क्या है? मिथ्या। ठीक है ना? ठीक है। तो ये तो मिथ्या कसाय रूप हिंसादि, मिथ्यात भी हमारे लिए दुखदाई है, कसाय भी हमारे लिए दुखदाई है। जैसे मिथ्यात हमें संसार भटकाता, उसी प्रकार कसाय भी संसार भटकाती है। चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो मान हो, चाहे वो मायाचारी हो, चाहे लोभ हो, और चाहे वो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजनन कोई भी हो, कसाय हमें दुख ही देगी, दुर्गति में ही ले जाएगी। तो इसलिए हमें कसाय भी नहीं करना। हिंसादि पाप और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये भी जो है क्या है? पाप है, और ये हमारे शत्रु है। जो पांचों पाप करता है उसकी दुर्गति होती है, और जो पांच में एक पाप भी करता है, चाहे वो हिंसा हो, चाहे झूठ हो, चाहे कुशील हो, चाहे जो है चोरी हो, चाहे जो है परिग्रह, ये सभी जो है पाप। तो इसलिए मुनिराज है इन सभी प्रकार के पापों का पूर्ण रूप से त्याग करते हैं। श्रावक जो है उनको स्थूल रूप से त्याग करते हैं। तो इसलिए मिथ्यात, कसाय, हिंसादि पाप ये जीव के शत्रु हैं। तथा विभाव में परिणति कराकर, ये सब क्या करते हैं? विभाव में दोषों में हमारी परिणति कराते हैं और दुर्गति में भटकाते हैं। और जो इनसे बचता है तो वो स्वभाव में परिणति होती है, और स्वभाव में परिणति होने से सद्गति की प्राप्ति होती है। रत्नात्रय स्वरूप धर्म हमारा हितैषी है। आज तक जितने भी जीवों का कल्याण हुआ है, आज तक जितने भी जीवों ने सिद्धि को प्राप्त किया, मुक्ति पद को प्राप्त किया, सिद्धत्व पद को प्राप्त किया है, उन सभी ने रत्नात्रय स्वरूप को धारण किया। रत्नात्रय रूप जो धर्म है, रत्नात्रय स्वरूप जो धर्म है, वो ही हमारा हितैषी है, वो ही हमारा मित्र है। संसार सागर के अनंत दुखों से बचाकर परमानंद स्वरूप शाश्वत मोक्ष को प्रदान करने वाला है तो रत्नात्रय है। क्या है? रत्नात्रय धर्म ही हमारा हितैषी है, सच्चा मित्र है, वही हमें अनंत संसार से बचाता है, दुखों से बचाता है, परम आनंद स्वरूप में जो है शाश्वत मोक्ष सुख को प्रदान करने वाला है तो वो रत्नात्रय। ऐसे जिस श्रावक ने अपने मन में निश्चय करके स्याद्वाद रूप जिनागम को जाना है, द्वादशांग का जो पारगामी बना है, वह निश्चित ही आत्म कल्याण का ज्ञाता है, मोक्ष मार्गी है। पुण्य पाप, धर्म अधर्म, आत्मा परमात्मा के यथार्थ रूप को जो नहीं जानता है, वह इष्टानिष्ट को भी नहीं पहचानता है। क्या बोलते हैं? बोले हमें ये बोध होना चाहिए कि पुण्य क्या चीज है, पाप क्या चीज है, धर्म क्या चीज है, अधर्म क्या चीज है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और इनका यथार्थ रूप हमें नहीं जान पाओगे तो हमें इष्ट अनिष्ट की भी नहीं पहचान पाएंगे। उसकी उभय लोक की में कोई कीमत नहीं है। जो इन सब चीजों को नहीं जानता है उसे उभय लोक में कोई की ना, इस लोक में कीमत, अरे बेकार है इनका जीवन, कुछ नहीं पता है इनको, तो ये तो जीरो है, तो यहाँ पर इस लोक में उनकी क्या है? कोई कीमत नहीं। तो हर जगह उन्हें तिरस्कार दुत्कार मिलती है, और परलोक में भी भैया तुमने क्या किया? बोले पुण्य किया, ये क्या होता है? पाप किया, बोले ये क्या होता है? बोले धर्म किया, ये क्या होता है? अधर्म किया, ये क्या होता है? हैं? बोले जब कुछ पता ही नहीं है तुम्हें तो कुछ भी नहीं किया है।
पाप का आज विषय भोग में ही फंसे रहे जाओ तुम्हें क्या होगा? दुर्गति की प्राप्ति। तो ऐसे वह उभय लोक में कोई कीमत नहीं। अतः स्वाप और उपकारी अपकारी की पहचान करते हुए जीवन यापन करना श्रेयस्कर है। बोले हम घर में रहकर भी क्या करें? किससे हमारा उपकार होगा, किससे हमारा अपकार होगा, इसको हमें जानना होगा और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करना। करोगे तभी वह श्रेयस्कर, वही श्रेष्ठ है, अन्यथा अश्रेयस। परिभाषा: धर्म आत्मा की पवित्रता, अक्षय सुख शांति, परमानंद स्वरूप को धर्म कहते हैं। क्या बोल दिया? जिससे आत्मा की पवित्रता हो, अक्षय सुख और शांति मिले। अक्षय जिसका कभी क्षय ना हो ऐसा सुख, जो कभी अशांति प्राप्त ना हो ऐसी शांति। परमानंद स्वरूप जो परम आनंद है, ऐसे उस स्वरूप को ही धर्म कहते हैं। श्रेयो ज्ञाता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप कल्याण पथ के ज्ञाता को श्रेयो ज्ञाता कहते हैं। पाप को जीव का शत्रु क्यों बताया? तो पाप जीव को दुर्गति में ले जाने वाला है। जो आत्मा का पतन करे वो पाप है, जो अनंत दुखों का जनक है वह पाप है। अतः पाप जीव को क्या? जीव का शत्रु बताया। धर्म जीव को मित्र क्यों कहा? धर्म जीव को संसार के अनंत दुखों से बचाने वाला। क्या? स्वापी देवो स्वा जायते धर्म किलबसा कापी नाम भवे नन्ना संपद धर्मास्ति। आचार्य समंत स्वामी ने पहले कह दिया, धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है और अधर्म के प्रभाव से देव भी कुत्ता हो जाता है। तो ऐसे जीव, धर्म जीव को संसार के अनंत दुखों से बचाने वाला है, कर्म बंधन से मुक्त कराने वाला है, आत्म गुणों से अवगत कराने वाला है, मुक्ति दिलाने वाला है और अक्षय सुख शाश्वत परमानंद का रसास्वादन कराने वाला है। इसलिए धर्म को जीव का मित्र, हितैषी, परोपकारी बताया है। इसलिए हमें पाप से बचना है और धर्म को धारण करना है, तभी हमें सच्चे मित्र की प्राप्ति होगी, तभी हमारा हित होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। इसी भावना से जय बोले महावीर भगवान की। धर्म कर संसार सुख, धर्म कर निर्माण, धर्म पंथ साधन नर त्रियंच समान। नौ बार नमो।